देखो अभी हमने बताया एनोड और कैथोड, दो वर्ड्स ऐसे आए थे जिनके बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा। अब इनके बारे में देखें होता क्या है, क्या ये एनोड और कैथोड किसको कहते किसको, ठीक है। तो कहते किसको ये जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। देखो एक सेल है, ये क्या पूरा सेल है, ठीक। इसमें दो मेटल्स मतलब डिफरेंट मेटल भी हो सकते हैं, दो मेटल्स की प्लेट डाली गई, ठीक। और इनको एक वायर से जोड़ दिया, ठीक। अब इन दोनों प्लेट्स में जिस प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा, जिस प्लेट का पोटेंशियल, पहली बात तो जो दो प्लेटें डाली गई हैं इन प्लेटों को कहते क्या है, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, दोनों इलेक्ट्रोड्स। लेकिन जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाई होगा, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाई होगा उसको क्या कहेंगे, एनोड, ठीक। और जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लो होगा, लो पोटेंशियल, वो क्या होगा, कैथोड। मतलब एनोड और कैथोड क्या है, एक तरह से दो इलेक्ट्रोड्स की प्लेट, इलेक्ट्रोड से मतलब दो डिफरेंट मेटल की प्लेटें हैं जिनमें जिसका पोटेंशियल हाई होगा वो होगा एनोड, और जिसका पोटेंशियल लो होगा उसको कहते हैं कैथोड। क्लियर है ना सर। अब देखो इसमें क्या होता है, एनोड मतलब प्लस, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, प्लस, और लो पोटेंशियल को माइनस। अब होता क्या, इसमें करंट फ्लो कराया आपने, इससे करंट फ्लो कराया तो क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो सेल है वो क्या हो रहा होगा, चार्ज, ठीक। अब ये यहां से करंट गया, यहां से आया, यहां से, और यहां से ये, इसको बोलते हैं इस एरिया को इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है, सॉल्यूशन, घोल, मतलब कि बहुत सी चीजों का मिश्रण है ये, ठीक। तो इसमें जब आता है ये, तो इस इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन के माध्यम से, मीडियम से ये चला जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। और जब यहां से सॉल्यूशन के अंदर ये करंट मूव करेगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज, क्या होगा सर, डिस्चार्ज। और जब ऊपर चलेगा प्लस से माइनस की तरफ, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ चलने पर जो सेल होगा वो चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ चलने पर सेल जो होगा वो डिस्चार्ज होगा। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ दोनों एक ही चीज होती है, ठीक। इसका मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाए, मूव करा पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में मूव कराया जाए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट में मूव कराने में जो वर्क डन होगा, जितना वर्क डन किया गया होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, E से। E इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, W अपॉन Q। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और Q का यूनिट, Q मतलब चार्जेस, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ एमएफ जूल पर कूलम, लिखा हुआ है देखो, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। मतलब इसका यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट दोनों होगा, ठीक। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml⁻2T⁻³ A⁻3 ये रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आया समझ ना? चलो अब देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या? ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ सेल known as internal resistance, it is represented by small r, ठीक। मतलब फ्लो ऑफ करंट के फ्लो करते समय सॉल्यूशन में, सेल के सॉल्यूशन में बनने वाला जो रुकावट हो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एक मान लीजिए ये सेल अभी बताया था जब एनोड कैथोड के बारे में बता रहे थे, ये एक सेल, ठीक, ये सेल हो गया। ये क्या हो गया? एक वायर जोड़ दिया इसमें, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, एनोड और ये हो गया कैथोड। मतलब जब जो चार्जेस होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक। और जब वो कैथोड में होके यहाँ होके सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन के मीडियम से एनोड की तरफ जब जा रहा हो तो यहाँ पर किसी वजह से अगर कोई रुकावट होती है तो इसको क्या कहेंगे? इस जगह को इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है? फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो करते समय सॉल्यूशन में अगर किसी वजह से बनने वाले कोई भी वजह से, मतलब करंट के फ्लो करते समय जो रुकावट होगी सॉल्यूशन में उसको क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो पॉइंट्स कौन कौन से? मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब जो पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए गए किन पॉइंट्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो गया पहला इक्वेशन? R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या था? आयन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आयन इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आयन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तीसरा पॉइंट क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का एरिया, कौन सा एरिया? जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हो, जो डूबा हुआ हो इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर, ये भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। ये हो गया था 4 नंबर पॉइंट। अब इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू CID/AT। मतलब R इक्वल टू KCID/AT। K इक्वल टू 1,
के की जगह पे 1 रखते हैं ना, तो के इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, CID अपॉन AT। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया CID अपॉन AT। ओके।